आज सारी दुनिया के अंदर ये फितना एक आम हो गया है। ये शकील अहमद का फितना, ये गौहर शाही का फितना, कॉलेजों में, स्कूलों में, ये स्लम्स एरिया में और दीगर है ना मज़ारात में, ये फितना जो है बहुत आम हो गया है। हम समझते हैं कि हमारे मोहल्ले में कोई फितना नहीं है, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी दीनी माँ बहनें, हमारे मोहल्लों के अंदर ये फितना आम हो गया है। अक्सर हमारे मकतबों में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे आकर हमें कारगुजारी सुनाते हैं कि हमारी जो माँ है उनका कलमा बदल गया है, कलमा बदल गया। अब उनके वालिद को बुलाकर पूछे कि भाई तुम्हारा बच्चा है ना ऐसा, तुम्हारी जो बीवी हैं इनकी माँ है, इनका कलमा, जाकर हम लोग खुद उनके घरों में बैठकर सुने तो वो औरत का जो है वो अंदर से मेहनत होने की वजह से है ना वो गौहर शाही का उसका कलमा पढ़े। वो कहती है औरत, मैं शोहर को छोड़ने तैयार हूं लेकिन मैं कलमा छोड़ने के लिए तैयार हूं। आज ये हमारे मोहल्लों के अंदर आम है, तो सोचो कि गांव और खरियों में क्या हाल होगा, हमारे शहरों में। जबकि हम अपने मोहल्लों में मोहल्ले के जिम्मेदार हैं, मस्जिद के जिम्मेदार हैं, कमेटी के जिम्मेदार हैं, मैं चौधरी हूं, मैं बड़ा हूं, हमारे मोहल्लों के अंदर ये फितना आम हो गया। तो बहुत डरने की बात है, बहुत डरने की बात है। अल्लाह को जाकर इसका जवाब देना है हम सबको। सबसे पहले अल्लाह पाक मस्जिद के जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। अल्लाह कहेंगे कि मैं तुझे जिम्मेदार बनाया था, तू ये जिम्मेदारी को कितना पूरा करके आया। पूरे मोहल्ले वालों का जो जिम्मेदार है उसे पूछा जाएगा। मेरी सबसे अपील है, सारे हमारे मोहल्ले के नहीं, सारे बेंगलुरु से, सारे कर्नाटक के सबसे पहले जिम्मेदारों से है ना मेरी गुजारिश है, जिम्मेदार अगर सही रहेंगे तो सारे मोहल्ले का निज़ाम सही होगा। टुमकुर के अंदर एक इलाके में थोड़ा सा जिम्मेदारी में कमी पेशी आई तो एक आदमी है ना हमारे मदरसे से फारिग हूँ कर बोलकर है ना वो खुतबा देने लगा। धीरे 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 अंदर से पूरा है ना वो गौहर शाही का और दीगर है ना वो आवाज़ चला रहा था टुमकुर के इलाके में। वहाँ के लोगों को पता चल गया है, लेकिन वो बेंगलुरु की गाड़ी में बैठकर बेंगलुरु आ रहे हैं। हमें जिम्मेदार जाको उनको पकड़े, उनको पकड़ने के बाद में उन्हें बोल रहा है कि मुझे है ना महीने को 5,000 रुपए दे रही, मेरे जो जिम्मेदार ही उन्होंने मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करने की वजह से हूँ तो मैं आप लोगों में से चाहिए, लेकिन पैसे की कमी की वजह से मैं उनके हाथों में बिक गया। ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पूरा ना करने की वजह से हो रहा है। मेरी अपील है ये सारे हजरात है ना इसका फिक्र करें। चामराजपेट के अंदर है ना एक बहुत बड़ा है ना खत्म नबूवत के उन्वान पर है ना एक प्रोग्राम रखा गया है, वो चामराजपेट की मस्जिद मेराज के सामने। इसमें दीगर उलमा हजरात भी है ना, मशहूर हस्तियां आ रहे हैं, मौलाना शोएबुल्लाह साहब, हजरत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब, हमारे मौलाना निज़ामुद्दीन हजरात जो हैं ये हजरात आ रहे हैं। मेरी अपील है सबसे, इसमें कसरत से है ना एक दूसरे को दावत चलाए और अपने पड़ोसियों को, अपने ख़ानदान और जितने 20 तारीख दिसंबर को ये जलसा है ना रखा गया है चाहशुंबे के दिन। आप सबको है ना दावत देकर है ना मस्तूरात का भी इंतजाम किया गया है। आप हजरात से, हमारे सारे जिम्मेदारों की तरफ से अपील है, आप कसरत से है ना सारे हजरात को दावत देकर इसमें मस्तूरात का भी निज़ाम बनाया गया है। मस्तूरात भी आए और मर्द हजरात भी आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चामराजपेट में मस्जिद मेराज के करीब एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर एक जलसा मुनक़्क़िद किया गया है। बरोज़े चाहरशुम्बा 20 दिसंबर 2023 को बाद नमाज असर से ईशान तक, इशा या 10 बजे तक इसका मुनक़्क़िद किया गया है। इस जलसे में शरीक होकर तमाम हजरात से इल्तमास है कि इस जलसे में शरीक होकर इस जलसे को कामयाब बनाएं और इसी के साथ पार्किंग का भी नज़म किया गया है और मस्तूरात के लिए मस्जिद पर्दे का निज़ाम भी किया गया है। और तमाम महलों वालों से बिलखुसूस हल्क़े हमारे चामराजपेट और बेंगलुरु वालों से सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे में शरीक होकर इस जलसे को कामयाब बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एम.के. अकबर शरीफ, हमारे चामराजपेट के नौजवान एक जलसा रखकर है बरोज़ चारशुम्बा 20 तारीख असर से लेकर ईशान तक सारी आवाम से
चामराजपेट के अवाम से रहो, सारी बेंगलुरु के अवाम से ये गुजारिश है, ये जलसा बहुत अच्छा है। एक सही रास्ते में जो गलतफहमी में लोग चले गए हैं उनको सही ठहराने के लिए एक जलसा रखे हुए हमारे चामराजपेट के नौजवान। इंशाअल्लाह सबसे गुजारिश है, आजिज़ाना गुजारिश है कि आप लोग एकजुट होकर इस जलसे में चामराजपेट मस्जिद, महराज मस्जिद के पास आए और जलसे में पूरा आकर शामिल हुए, जलसे को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।